गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आपका चैप्टर 1 द फिश टेल, इसे कंटिन्यू करते हुए आज हम पेज नंबर 12 पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, बशीर हैज ₹100, ही स्पेंड 1/4 of the money on squad and another 3/4 on prawns। अब बशीर के पास 100 रुपीज़ हैं टोटल। इन 100 रुपीज़ में से 1/4 वो स्पेंड करना चाह रहे हैं स्क्वाड फिश खरीदने के लिए, और जो फिर बाकी उसका 3/4 पार्ट प्रॉन्स फिश खरीदने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वाड फिश डिड ही बाय। तो स्क्वाड फिश ये 1/4 रुपीज़ में वो कितना खरीद पाएगा। ओके, तो ये देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन बशीर हैज 100 रुपीज़, उसके पास 100 रुपीज़ है, और ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वाड। अब 1/4 निकालने के लिए यहाँ पर हम 1/4 अपॉन 100, ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 इंटू 1/4, इसको निकालने के लिए हम 100 को यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ₹25। ओके, तो ₹25 1/4 होता है 100 रुपीज़ का, तो 25 रुपीज़ का वो खरीदेगा स्क्वाड फिश। ओके, क्रुथम्मा सेल्स स्क्वाड फिश ₹4.50 kg। अब जो क्रुथम्मा है वो उसको बेच रही है, और जिसका रेट है ₹50 पर kg, मतलब 50 रुपीज़ का 1 kg, और बशीर खरीद रहा है उसको 25 रुपीज़ में। ठीक है, तो बशीर बाउट इज इक्वल टू 25/50। तो यहाँ पर ये उसका रेट है 50 रुपीज़ पर kg, और उसके पास इसको खरीदने के लिए 25 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर ये 25 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे, 25/50, तो 25 1 जा 25, और 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 1/2 kg। 1/2 kg का मतलब होता है 500 ग्राम। तो 25 रुपीज़ की बशीर खरीदेगा ½ kg स्क्वाड फिश। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब उसके पास 100 रुपीज़ में से उन्होंने 1/4 खर्च किया है स्क्वाड पर, और बाकी 3/4 करेगा खर्च प्रॉन्स खरीदने में। अब 100 का अगर 3/4 निकालेंगे तो 75 रुपीज़ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी 100 इंटू 3/4। ओके, तो यहाँ पर हम 4 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 75। ओके, तो 75 रुपीज़ का खरीदेंगे प्रॉन्स। ठीक है, तो ही स्पेंड अनदर 3/4 का मतलब यहाँ पर 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ कैसे होता है 100 का, वो मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो फ्लोरमा सेल्स प्रॉन्स ₹4
150। अब फ्लोरमा उसको सेल कर रही है, तो जिसकी कीमत है 150 रुपीज़ kg, मतलब 1 kg का रेट है 150, और बसीर ख़रीद रहे हैं 75 रुपीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बसीर बाउट 75 अपॉन 150, तो यहाँ पर हम 75 को अगर 150 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75 बन जा 75, 75 टू जा 150, तो 1/2 kg यानी कि हाफ के जी। हाफ के जी मतलब 500 ग्राम, तो 500 ग्राम प्रॉन्स खरीद पाएंगे बसीर। ओके, इस तरह उनके 100 रुपीज़ में 1 kg फिश खरीद लेते हैं। ठीक है, हाफ के जी प्रॉन्स और हाफ के जी ये आपका इस स्क्वायर्ड फिश। ओके, नेक्स्ट देखेंगे वुमेन्स मिनकर बैंक। द मीटिंग ऑफ द मिनकर बैंक हैज जस्ट बिगन। फाजिला इज द प्रेजिडेंट। अभी आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें जो फिशर वुमेन्स होती हैं वो बाज़ार में अपनी फिश सेल करती हैं, तो उनका एक ग्रुप है। 20 फिशर वुमेन्स हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव ₹25 every month and puts it in the बैंक। अब 20 फिशर वुमेन्स का एक ग्रुप है, तो पर मंथ ईच 25 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक उनका बैंक है मिनकर बैंक, और उसमें वो इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड बनता है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। तो इस तरह हमको निकालना है कि एक महीने में उनका कितना कलेक्शन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। देयर आर 20 फिशर वुमेन, देयर आर 20 फिशर वुमेन इन द वुमेन्स मिनकर बैंक, each save ₹25 every month. So total money collected in bank each month, तो उनका जो ईच मंथ मतलब प्रत्येक महीने में जो कलेक्शन होता है वो होता है 20 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 500। ओके, तो एक महीने में 500 रुपीज़ उनका कलेक्शन हो जाता है। अब 20 वो फिशर वुमेन्स हैं, फिशर वुमेन, और ईच 25 उनका कलेक्शन है, तो उन 20 जो फिशर वुमेन्स हैं, मछुआरन हैं 20, तो उनका सबका टोटल मिलाकर 500 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब वो 10 सालों में कितना इकट्ठा करेंगे अगर वो इसी तरह इकट्ठा करते रहें तो। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। सो फ्रॉम द एबव सॉल्यूशन टोटल मनी कलेक्टेड इन द बैंक पर मंथ 500। अभी आपने निकाला है कि पर मंथ 500 रुपीज़ उनका कलेक्शन होता है। पर मंथ मतलब एक महीने में। जब एक महीने में 500 रुपीज़ कलेक्शन होता है तो 1 ईयर में कितना होगा, पहले हम 1 ईयर में निकालेंगे, और 1 ईयर में होता है 12 मंथ। ठीक है, तो टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन वन ईयर, तो 1 ईयर में अभी मैंने बताया 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। ओके, आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 500 मल्टीप्लाई बाई
12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6000। ओके, अब हमने निकाला है अभी 1 ईयर का। 1 ईयर में 6000 कलेक्शन उनका हो जाता है 1 ईयर में। तो 10 में कितना हुआ, अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ टोटल मनी कलेक्टेड इन बैंक इन 10 ईयर्स, तो 1 ईयर में 6000 और 10 में, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ओके, 60,000 रुपीज़। आप इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे, आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई किसी को परेशानी है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसका वो व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। एक ये बनाया है मैंने आपके लिए प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। ये है इंडियन सिस्टम, ठीक है। आज हम इंडियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैंने देखा है कुछ बच्चे नंबर्स लिखने में गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में इसी तरह बना लेना। ऊपर है ये पीरियड्स, ठीक है। पीरियड्स क्या है हमारे, वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़। ओके, और ये है आपका प्लेस वैल्यू। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब अगर हम कोई नंबर हमको लिखना है तो इसी की हेल्प से लिखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको जो पीरियड बताया, तो पीरियड्स एक एग्जांपल से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जैसे चलो एक नंबर लिख लेता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़, और ये 10 करोड़, ठीक है। अब पीरियड्स क्या होता है, अब आप यहाँ इसमें समझ लेना इस एग्जांपल में। तो यहाँ पर दिया है ये 100 तक वंस पीरियड है, तो हम यहाँ देखा होंगे एक डॉट्स लगाते हैं, ऐसे डॉट्स, ठीक है। इसके बाद 1000, तो 1000, 10,000, फिर यहाँ 2 के बाद एक डॉट लगता है, फिर यहाँ लाख के बाद लाख, 10 लाख यहाँ पर लग जाएगा, और ये फिर करोड़। अब इससे क्या होता है, हम नंबर बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। देखो ये वंस पीरियड, ये आपका 1000, और ये लाख, और ये करोड़, ठीक है। तो ये पीरियड्स हमको रीड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लेना अपनी कॉपी में। थैंक यू आज के लिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।